नमस्कार दोस्तों, सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 में अपीयर किया है। तो आज का इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को प्लीज़ आपको पूरा अवश्य देखना है। वीडियो पसंद आने से वीडियो को यार प्लीज़ आपको लाइक करना है, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंदित हम होते हैं। और इसके साथ साथ आगे अपना दोस्तों में भी शेयर कर देना है। तो चलो आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज का वीडियो में जो भी हम बताएंगे, जो भी प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे, वो सारा का सारा हाइपोथेटिकल है। क्योंकि देखो 2023-2024 का जो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनका जो कट ऑफ है कंपोजिट स्कोर का, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हो सकता है जो मैं बताना चाहूँगा ये गलत भी हो, लेकिन भाई अगर गलत होता है तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। क्योंकि देखो जहाँ तक हो सके हमने YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट किया है, और उस पोस्ट से जो आपका रिपोर्ट मिला है ना, जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ है, उसी के बेसिस पर, और इसके साथ साथ देखो यहाँ 2021 का 2021 का जो बीएड एडमिशन टेस्ट का कंपोजिट स्कोर का कट ऑफ रहा है, उसको लेकर के, इसके साथ साथ 2022 का कंपोजिट स्कोर को लेकर के हम ये प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2021 का जो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो एफिलिएटेड बीएड कॉलेजेस है उनका कट ऑफ मार्क्स। ये रहा उनका कट ऑफ मार्क्स। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो टीटी कॉलेज सिलचर का जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें यहाँ आप देख सकते हो यूआर का 64.13%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 58.85%, इसके साथ साथ ओबीसी का 60.60। ये जो परसेंट मैं बोल रहा हूँ ये कंपोजिट स्कोर है, ठीक है। यहाँ देखो आप देख सकते हो। तो कंपोजिट स्कोर कैसे निकलते हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षार्थियों का ये कन्फ्यूजन भी होता है। तो देखो आपका जो ग्रेजुएशन का या फिर पीजी का परसेंटेज है, उस परसेंटेज को आपको 2 से डिवाइड करना है। देखो कई सारे शिक्षार्थी हमसे पूछते हैं क्या टोटल मार्क को डिवाइड करें। जी भाई बिल्कुल नहीं। आपका जो टोटल परसेंटेज है ना, मान लो आपका 70% है पीजी में या फिर यूजी में, तो उसे आपको क्या करना है, उसे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर मिला है, मान लो आपको मिला है 34, तो आपको इसे प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो स्कोर मिलता है वही है कंपोजिट स्कोर, ठीक है। तो चलो हमें आशा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एससी का था 61.05%, एसटी का था 59.96%, पीडब्ल्यूडी का ये वाला परसेंट, ठीक है। तो यहाँ आप इत्मीनान से देख सकते हो किस किस कैटेगरी का क्या क्या परसेंटेज था। इन जो परसेंटेज है इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो हमें आशा है आपने बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कॉलेजेस को हमने सीरियल वाइज कर दिया है नामांकन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डायट करीमगंज, इसके बाद विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ आप नंबर देख सकते हो। इसके बाद जेसीपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो रामकृष्ण नगर पर है, इसके साथ साथ पाथर गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो पाथर गांधी पर अवस्थित है, डायट हाइलाकांदी, वो सब यहाँ आप कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कुछ कॉलेजेस अभी शेष हैं, जैसे कि हाइलाकांदी का डॉक्टर शशि भूषण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ यूआर का, इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस, इसके साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी का यहाँ उपलब्ध नहीं है। पीडब्ल्यूडी का स्कोर आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद काटनी चौड़ा पर अवस्थित जो है संतोष कुमार राय मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसका कट ऑफ 58.43%, ये 2021 का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इत्मीनान से। डायट कार्बी आंगलों का भी आप यहाँ इत्मीनान से देख सकते हो 2021 का स्कोर क्या था, ठीक है। इसके बाद देखो डिमा हसाव का स्कोर ये था। इसके बाद डिफो बीएड कॉलेज का ये था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 2022 का जो हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि ये 2021-22 पर आधारित है। 23 पर भी हमने रिसर्च किया, लेकिन 23 का कुछ नहीं मिला खास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो 2023 में जो टीटी कॉलेज का जो कट ऑफ रहा ये कुछ इस प्रकार है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन का आप देख सकते हो, सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का यहाँ आप देख सकते हो, डायट करीमगंज फिलहाल श्रीभूमि है, यहाँ आप देख सकते हो, कालीगंज पर जो कॉलेज अवस्थित है वहाँ का काट ऑफ। इसके बाद विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन 70.45%, इसके बाद EWS का 66, कुछ इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जिसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रामकृष्ण नगर पर अवस्थित होने वाला जो कॉलेज है इसका कुछ इस प्रकार है, पातर गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन का कुछ इस प्रकार है। इसके साथ साथ डायट हाइलाकांदी का जो कंपोजिट स्कोर है काट ऑफ है कुछ इस प्रकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो बाकी कॉलेजेस है इनका कुछ इस प्रकार कंपोजिट स्कोर रहा है यूआर कैटेगरी में, मतलब जनरल, इसके बाद EWS, इसके बाद OBC, इसके बाद SC ST PWD। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे डीफू B.Ed कॉलेज का नंबर हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये कोई कैटेगोरिकल जो डिवीज़न है ये यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो ओपन रैंक है और इनका जो कंपोजिट स्कोर है ये यहाँ दिया गया है। तो जो बंदा नंबर 1 पर था ना, जिसका मेरिट रैंक, उसका कंपोजिट स्कोर 69.09 था। 2023 का बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, याद रखना। और ये कौन सी कॉलेज का है? डीफू B.Ed कॉलेज का है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो रैंक 2 वाला जो व्यक्ति था उसका परसेंटेज 68.03 था, 67.36, कुछ इस प्रकार इनका रैंक्स, इनका कंपोजिट स्कोर हुआ था। ठीक है, हमें आशा है आपको ये जो कंपोजिट स्कोर है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे ये है 2025 का स्कोर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका आधार क्या है? हमने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था इसमें बहुत ही शानदार आपने रिस्पॉन्स किया। देखो यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट, ये है आपका B.Ed एंट्रेंस का परसेंटेज। हमने ये वाला 1 नंबर पे रखा था कि 25 से लेकर के 30 तक कितने शिक्षार्थियों ने नंबर पाया है, तो यही नंबर हमारे ज़्यादातर शिक्षार्थियों ने पाया है। कुल 41% लोगों ने इसी पर टिक किया है। बाकी 30 से लेकर के 35 तक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का स्कोर है ये 30% लोगों ने इस पर टिक किया है। 35 से लेकर के 40 तक पाने वाले व्यक्ति कम है, 19% है, और 40 से लेकर के 45 तक स्कोर करने वाले जो व्यक्ति है ये 10% है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ज़्यादा नंबर कितने लोगों को मिला होगा। बहुत कम लोगों को ज़्यादा नंबर मिला है, याद रखना। ठीक है, और कमेंट में भी, ये जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में कुछ हमारे शिक्षार्थियों ने 10 से 11 शिक्षार्थी होंगे जिन्होंने और डिटेल में बात किया है इनका कौन सा सेंटर में होगा कि नहीं, ये सब बात पूछा है। तो आपको आज का ये वीडियो में जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक कम्युनिटी हमने PG UG का स्कोर को लेकर के डाला था, जिसमें 60 से लेकर के 65% तक जो व्यक्ति हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इनका संख्या 24% है। 65 से लेकर के 70% वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर थोड़ा कम है, 23% है। इसके बाद देखो 70 से 75% तक जिनका नंबर है ना, ये 19% लोगों का है, और सबसे ज़्यादा है 75 से लेकर के 80% तक जो नंबर है ये कुल 34% लोगों का है। और इसमें आप वोट देख सकते हो 1 के 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें वोट किया है। ठीक है, याद रखना। और ये जो 153 है ना, 153 है, इस 153 का मतलब है कि 153 लोगों ने मैसेज करके बताया है। तो 80+ स्कोर का हमने यहाँ देने का प्रयास किया, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मानता है, यूट्यूब पे 4 से ज़्यादा नहीं होता है। तो 80+ स्कोर वाले व्यक्ति हमने ये जो कमेंट में खंगाल करके निकाला 20+, 20 से ज़्यादा लोगों का स्कोर क्या है, 80 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब जो स्टैटिस्टिक्स है, ये सब जो डेटा है, उनको लेकर के हमने पेन पेपर में बाकायदा एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाया है। इसके बाद ये PPT के माध्यम से आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है प्रोजेक्टेड स्कोर। ये देखो, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यानी कि TT कॉलेज सिलचर में कितना सीट है, यहाँ सीट का भी हमने जो है रिपोर्ट कलेक्ट करने का प्रयास किया है। कोई अगर मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आपको कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कुल 50 सीट्स हैं, लेकिन 50 सीट्स में भी और एक पैच है। 15 सीट्स है इन सर्विस टीचर्स के लिए, बाकी कितना बचता है 35। ये 35 सीट्स के लिए लड़ाई है।
तो यूआर कैटेगरी के लिए हमने ये प्रोजेक्शन निकाला है कि 84 से ज़्यादा कम हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ प्लस माइनस हमने इसीलिए दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 79 से कम ज़्यादा हो सकता है। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 81 से कम ज़्यादा हो सकता है। एसटी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए जो कंपोजिट स्कोर है ये 77 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए ये 61 से कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कुल कितना सीट्स है? 100 सीट्स है। तो इन सीट्स में से हमने ये प्रोजेक्शन निकाला है। 80 प्लस यूआर के लिए जा सकता है, माइनस भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 71 प्लस माइनस होने का चांस है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 70 प्लस माइनस होने का चांस है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 72 प्लस माइनस होने का चांस बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 68 पर ये ऊपर जा सकता है, नीचे भी रह सकता है। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी लोगों का 59 प्लस माइनस होने का चांस है। इसके साथ साथ देखो थर्ड पोजीशन पे है सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहां 100 सीट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट है। और यहां यूआर के लिए 82 प्लस माइनस होने का चांस है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 74 प्लस माइनस हो सकता है। ओबीसीज के लिए 75 प्लस माइनस होने का उम्मीद है। एससी के लिए 75 से ज़्यादा कम हो सकता है। और एसटी के लिए 70 प्लस माइनस होने का चांस है। बिल्कुल उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 60 से ज़्यादा कम हो सकता है। इसके बाद देखो डायट कालीगंज यानी कि श्रीभूमि का जो है इस पर सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स है। तो 50 में क्या है? 15 सीट्स किन के लिए है? 15 सीट्स है इन सर्विस टीचर्स के लिए। बाकी कितना बचता है? 35। तो 35 में 83 से 85 तक ये जा सकता है कंपोजिट स्कोर, ठीक है। बाकी लोगों के लिए यहाँ 79 है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 74 से ज़्यादा कम हो सकता है। एससी लोगों का 76 से कम ज़्यादा हो सकता है। एसटी लोगों के लिए 66 से कम ज़्यादा हो सकता है। पीडब्ल्यूडी लोगों का 68 प्लस माइनस होने का चांस है। इसी प्रकार देखो 5th पोजीशन पर जो कॉलेज है विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी 100 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ यूआर कैटेगरी के लिए 79 प्लस माइनस होने का चांस है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए 75 प्लस माइनस होने का चांस है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 67 प्लस माइनस उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और एससी के लिए 71 प्लस माइनस होने का चांस है। एसटी कैंडिडेट यहाँ कम है, 60 प्लस माइनस होगा। और पीडब्ल्यूडी 68 से ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि देखो आजकल बहुत सारे लोग हैं ना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत इनका अगर कोई दिक्कत है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, याद रखना। जीसीपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी 100 सीट्स है, यहाँ 78 से ज़्यादा कम हो सकता है। यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 71 प्लस माइनस होने का उम्मीद है। ओबीसी के लिए 66 प्लस माइनस होने का उम्मीद है। एससी के लिए 71 से ज़्यादा कम होगा। और एसटी के लिए ना ये 57 से कम ज़्यादा होने का चांस है। बिल्कुल उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी लोगों का 62 प्लस माइनस होने का आसार है। और पातर गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी कुल कितना सीट है? 100 सीट है, याद रखना। तो यहाँ यूआर कैटेगरी के लिए 76 प्लस माइनस होने का चांस हमें दिखाई दे रहा। 73 यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिखाई दे रहा। ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है इनका 62 से ज़्यादा हो सकता है। बाकी एससी कैटेगरी के लिए 58 से ज़्यादा होने का चांस है। एसटी के लिए 56 से कम ज़्यादा होने का चांस है। पीडब्ल्यूडी का 60 प्लस माइनस होने का चांस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो लास्ट जो कॉलेजेस बाकी हैं उनका हम देख लेते हैं। डायट हाइलाकांदी में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स है, इसीलिए यहाँ मारामारी बहुत ज़्यादा है। सीट्स का 85 से ज़्यादा होने का चांस है। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से ज़्यादा कम होने का चांस है कंपोजिट स्कोर। ओबीसी के लिए 78 माइनस प्लस हो सकता है। एससी के लिए 79 से ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एसटी के लिए 76 और पीडब्ल्यूडी के लिए 71 प्लस माइनस होने का चांस है। डॉक्टर शशिभूषण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भी कुल 100 सीट है, यहाँ 79 होने का चांस है यूआर के लिए, 77 ईडब्ल्यूडी
EWS के लिए मैं बार बार EWD बोल देता हूँ। OBC के लिए 68 होने का चांस है। SC के लिए 76 से कम ज़्यादा होने का उम्मीद है। ST के लिए 71 होने का चांस है और PWD के लिए 63। ये हाइपोथेटिकल है। देखो ये PWD वाला पता नहीं, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है। संतोष कुमार राय मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ 100 सीट्स है, यहाँ 79 होने का चांस है UR के लिए। 74 प्लस माइनस होगा EWS के लिए। इसके बाद OBC के लिए 72 से कम ज़्यादा होने का चांसेस है। SC कैंडिडेट्स यहाँ 74 से ज़्यादा स्कोर करने से बहुत ही अच्छा होगा, इनको मिल सकता है। और ST कैंडिडेट 72 से ज़्यादा होने से कम होने से इनको मिल सकता है। बाकी PWD का हमने प्रोजेक्शन लगाया 68 से कम ज़्यादा होने का चांस है। कार्बी आंग्लोंग का भी हमने एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन रखा है, यहाँ पर भी 100 सीट्स है। यहाँ 77 से ज़्यादा भी कम भी हो सकता है UR के लिए। 74 से प्लस माइनस हो सकता है EWS के लिए। OBC के लिए 72 से ज़्यादा कम हो सकता है। SC के लिए यहाँ 68 से कम ज़्यादा होने का चांस है। ST के लिए 70 से ज़्यादा कम होने का उम्मीद है। और PWD के लिए यहाँ 65 से लेकर के ऊपर और नीचे आने का भी चांस है। ठीक है। इसके बाद देखो डायट डिमा हसाओ में 100 सीट्स है। यहाँ पर जो UR कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ 73 से ज़्यादा कम होने का चांस है। EWS के लिए 65 से कम ज़्यादा होने का चांस है। OBC के लिए 63 होने का चांस है। SC के लिए 61 से कम ज़्यादा होने का चांस है। ST लोगों के लिए 69 से कम ज़्यादा होने का आसार है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 60 प्लस माइनस हो सकता है। और DIFO कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी 100 सीट्स है। यहाँ UR के लिए ही सिर्फ हमने प्रेडिक्ट किया है, बाकी जो है इनका कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। बड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, इसीलिए मैंने यहाँ सारा का सारा ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है। आपको यदि बहुत डिटेल में पता हो तो प्लीज़ हमें बताना कमेंट करके। तो देखो यहाँ UR के लिए ना 71 प्लस माइनस होने का चांस है इस बार। देखो ये 2023-2024 का यदि कंपोजिट स्कोर हमें मालूम होता तो हम और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आपको बता पाते, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया अपना रिसर्च पर। कुछ लोगों से हमने बात किया फ़ोन करके। ये जो सीट्स का जहाँ तक बात है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम पहचानते हैं, उनसे बात करके ये स्टेटिस्टिक्स आपको प्रेजेंट किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके हमें बताना है। और इसी प्रकार वीडियोस पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है सार्थक एजुकेयर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।